नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन स्टडी 2.0 पर। मैं हूं कुणाल चौरसिया, आप हैं मेरे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पे चर्चा करने के लिए। आज हम लोग गांधी युग से संबंधित पार्ट 5 वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? दोस्तों आया था 1925 में। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा, अंग्रेजी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एम.डी. रनाडे को मानते थे। इसको भी ध्यान रखिएगा, एम.जी. रनाडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है। तो दोस्तों वो है इकबाल। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सारे जहां से अच्छा या तराना ये हिंदी उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गज़ल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था और सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दोस्तों दीनबंधु के नाम से विख्यात था वो थे C.F. एंड्रूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार है। तो दोस्तों वो थे महात्मा गांधी। चलिए इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ गांधी द्वारा लिखित आत्मकथा यह सर्वप्रथम गुजराती भाषा में लिखी गई तथा 1925 से 1929 के बीच नवजीवन पत्रिका में साप्ताहिक प्रकाशित होती रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इसको व्यवस्थित करना तो सबसे पहले हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हो जाएगा पूना पैक्ट यानी पूना समझौता। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दोस्तों वो क्या था? 385 किलोमीटर। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम यानी साबरमती आश्रम गुजरात में है से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। 6 अप्रैल 1930 को लगभग 309 यानी 240 मील किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो है रॉलेट एक्ट। चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो दोस्तों शामिल थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जैसी महान विभूतियाँ भी इसी आंदोलन से मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन आज़ाद हिंद फौज INA इंडियन INA से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों वो संबंधित नहीं है RC दत्त। चलिए इसको विस्तारपूर्वक समझ लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज INA की योजना कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी थे। जापानी सेना के अफसर मेजर फुजिहारा तथा सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह की सलाह पर मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद बंदी बनाए गए 40,000 युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत को मुक्ति दिलाना था। पूना रास बिहारी बोस नेतृत्व में द्वारा मार्च 1942 ईस्वी में टोक्यो के सम्मेलन में अप्रवासी भारतीयों द्वारा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना गई। पुनः 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज तथा इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के नेतृत्व का भार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया।
चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।